नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले कुछ समय मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आप सबको होली मुबारक हो। आप जब होली मना रहे थे तब राजस्थान में जयपुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के घर के बाहर तीन चार वीरांगनाएं बैठी हुई थी। ये वीरांगनाएं शहीदों की बेवाएं हैं। इनकी मांग छोटी सी है। इनकी मांग इतनी सी है कि इनको सचिन पायलट सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से मिलवा दें। प्रियंका गांधी से मिलवाने की बात हो रही है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने नारा लगाया था, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो हम हैं, बेवाएं हैं, विधवाएं हैं, शहीदों की विधवाएं हैं। हम लड़ रही हैं, लेकिन हमारी लड़ाई में हमें जीत तब मिलेगी जब आप हमारा साथ दोगे। कोई सुन नहीं रहा है। शहादत के नाम पर सियासत हर कोई करता है। पुलवामा, आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलवामा हुआ था और तब बीजेपी ने इसे जमकर भुनाया था। सीआरपीएफ के 40 से ज़्यादा जवान मारे गए थे, जिसमें राजस्थान के भी कुछ जवान थे। और अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान के चूरू में शायद सभा थी, जनसभा। और जब वो भाषण दे रहे थे तो पीछे एक बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाया गया था जिसमें उन 40 शहीदों के चेहरे थे और वोट मांगा जा रहा था। और अब कोई वीरांगना कह रही है, तो नाम दे दिया है वीरांगना, लेकिन इनके लिए ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अंगना खाली है, ना प्रधानमंत्री निवास का अंगना खाली है, ना न्याय का कोई मंदिर का अंगना खाली है। अजीब त्रासदी है। तो खैर, हम बात कर रहे थे पुलवामा के शहीदों की। तो ये जो शहीद की बेवाएं हैं, इनमें से एक का कहना है कि उनके पति की मूर्ति लग जानी चाहिए, शहीद की मूर्ति लग जानी चाहिए। एक का कहना है कि सड़क बन जानी चाहिए शहीद की मूर्ति स्थल तक की। एक का कहना है कि बच्चे छोटे हैं तो देवर की नौकरी लग जाए। और सरकार है कि इधर से उधर घुमा रही है। 4 साल हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर। जब भी आते हैं मंत्री के पास जाते हैं, मंत्री कहते हैं अपने विधायक के पास जाइए, विधायक फंड में से कुछ 25-30 हज़ार रुपये मिल जाएंगे मूर्ति लगाने के लिए। विधायक के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि नौकरी की बात है तो मंत्री के पास जाइए। मंत्री कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ प्रावधान ही नहीं है। प्रावधान है बेटे को, बालिग हो जाएगा बेटा या बेटी, उसको नौकरी देने का, देवर को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री से बात करेंगे या फिर केंद्र सरकार इसमें कुछ संशोधन करे इस पैकेज में, शहीदों के पैकेज में, तो फिर काम बन सकता है। पहले ये वीरांगनाएं 28 फरवरी को जयपुर आई, विधानसभा चल रही थी, बाहर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गई और साथ में राज्यसभा से बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा थे, फायर ब्रांड सांसद है। वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक इन विधवाओं को लेकर बैठे रहे और मुख्यमंत्री से मिलने की मांग। एक बार वो विधानसभा के गेट पर आ गए विधवाओं को लेकर, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझाया और वापस ले गए उनको। 4 मार्च को इन्होंने तय किया कि सिविल लाइंस जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास के बाहर धरना देंगे, वहां अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस ने वहां से उठा दिया। महिला कांस्टेबलों के साथ एक विधवा की, एक वीरांगना की कुछ धक्का मुक्की भी हुई, अस्पताल में भर्ती हो गई, हाथों में कुछ निशान भी पाए गए और इसको बड़ा मसला बनाया गया। लेकिन मज़ेदार बात या हैरानी की बात या दुख की बात या दिलचस्प बात, जो भी आप कह लीजिए, जिस शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन हुआ कि उसके अगले दिन धरना स्थल पर डॉक्टर किरोड़ी लाल पहुंचते हैं तो ये वीरांगनाएं गायब मिलती हैं। अस्पताल में ढूंढा जाता है, अस्पताल में नहीं है। परिजनों के यहाँ ढूंढा जाता है, परिजनों के यहाँ नहीं है। फिर अचानक 5 मार्च को सचिन पायलट अपने घर पर, 6 मार्च को सचिन पायलट अपने घर पर किसान भोज करते हैं और अचानक वो महिलाएं आ जाती हैं। सचिन पायलट उनसे मिलते हैं, अनार का जूस पिलाते हैं, उनसे बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि भाई पुलिस ने जो अत्याचार किया वो निंदनीय है, पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को समय निकालना चाहिए। ये महिलाएं भी कह रही हैं मुख्यमंत्री 2 मिनट सुन लें, हमारी सुन लें, हमारी पीठ पर हाथ रख दें, हमारे सर पर आशीर्वाद, हमारे बच्चों के सर पर हाथ रख दें, हमें इसी में तसल्ली हो जाएगी।
लेकिन पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इस तरह के नहीं थे, जिनको मैं पिछले 30 साल से जानता हूं, वो ऐसा रवैया क्यों अपना रहे हैं। सचिन पायलट क्या करते? सचिन पायलट की अपनी मजबूरियां हैं। सचिन पायलट इससे ज़्यादा बोलते तो कहा जाता कि वो शहादत के नाम पर सियासत कर रहे हैं, शहीदों की वीरांगनाओं को लेकर सियासत कर रहे हैं। तो वो अपनी तरफ से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख सकते थे, चिट्ठी लिख दी। अपनी तरफ से वो पुलिस की कार्रवाई की निंदा कर सकते थे, निंदा कर दी। अब जो सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि साहब देवर को नौकरी नहीं मिल सकती, बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। यही बात वीरांगना को समझाने की कोशिश की गई तो वीरांगना कुछ कंफ्यूज हुई, कुछ मान भी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में करगिल के दौरान भी सबसे ज़्यादा शहीद राजस्थान के हुए थे, पुलवामा में भी शहीद हुए। अभी भी राजस्थान में हर 10वें दिन एक आध शहीद का शव उनके गांव पहुंच जाता है और मूर्तियां लगने का सिलसिला जारी है। मूर्तियां लगाई जाती हैं। गांव का स्कूल का नाम शहीद के नाम पर कर दिया जाए, शहीद के सम्मान में स्कूल 5वीं से 8वीं कर दिया जाए या 8वीं से 12वीं कर दिया जाए। ये सब चलता रहता है। इसके बहाने सरकार अपना वोट पक्का करती है और शहादत को एक तरह से चुनाव में उसका फसल काटने की कोशिश करती है। लेकिन अब मूर्ति लगाने की बात है तो क्यों नहीं मानी जा सकती? सड़क एक अतिरिक्त बनाई जा सकती है कि प्रावधान नहीं है, देखेंगे किस नियम के तहत हो सकता है। स्वाभाविक है कि अभी तक के नियम जो हैं उसमें प्रावधान नहीं है कि आमतौर पर शहीदों की जो मूर्ति होती है वो उन अपने खेत में लगा देते हैं, तो खेत तक सड़क कैसे चली जाएगी? लेकिन कोई रास्ता निकाला जा सकता है, समझाया जा सकता है और चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सकता है। बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, मिला तो जा सकता है, एक कप चाय तो पिलाई जा सकती है, दुख दर्द तो सुना जा सकता है, सांत्वना तो दी जा सकती है, बच्चों के सर पर प्यार से आशीर्वाद तो दिया जा सकता है। ये बात अगर गहलोत नहीं कर रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को तो ये बात पहुंचनी चाहिए थी। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को ने क्या ये बात वहां नहीं पहुंचाई? वहां से क्या कोई संदेश नहीं आया? वहां से कोई वर्बल संदेश आ जाता, किरोड़ी लाल के मार्फत कोई संदेश आ जाता कि हम कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। और नाम दे रखा है वीरांगना। अब वीरांगना है तो वीरता से वो और कैसे लड़ें? 28 फरवरी से यहाँ दर दर भटक रही हैं, धूप में बैठी हैं, बच्चों के साथ बैठी हैं, पुलिस के साथ मशक्कत हो रही है और रस्साकशी हो रही है। कभी इस धरना स्थल से उठा दिया जाता है, कभी उस धरना स्थल से उठा दिया जाता है। और क्या करें, कहाँ जाए? मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है और फेसबुक पर भी मेरा पेज है। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।